राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज फिर मैं आप लोगों को एक बहुत प्यारी बहुत अच्छी सी कहानी लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि कहानी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। और इस कहानी का नाम है निंदा का परिणाम। निंदा का परिणाम का मतलब है कर्मफल कैसे काम करता है। आइए जाने अनजाने में कर्म फलों का रहस्य जाने हम। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि जाने अनजाने में हम जो कर्म करते हैं उसका फल हमें कैसे मिलता है। एक राजा आवश्यकमंदों को अपने महल में भोजन करा रहा था। राजा का रसोइया खुले आंगन में भोजन पका रहा था। उसी समय एक चील अपने पंजों में एक जिंदा सांप को लेकर राजा के महल के ऊपर से गुजरी। तब पंजों में दबे सांप ने अपने आत्मरक्षा में चील से बचने के लिए अपने फन से जहर निकाला। उस समय रसोइया बाहर था, जो लंगर आवश्यकमंदों के लिए पका रहा था। उस लंगर में सांप के मुख से निकली जहर की कुछ बूंदें खाने में गिर गई। इस बात का किसी को कुछ पता नहीं चला। फलस्वरूप वे लोग जो भोजन करने आए थे, जहरीला खाना खाते ही उनकी मौत हो गई। अब राजा को सारी मृतकों की मृत्यु का पता चला तो अनजानी हत्या होने से उसे बहुत दुख हुआ। ऐसे में अब दंडाधिकारी यानी यमराज के लिए फैसला लेना मुश्किल हो गया। इस पाप कर्म का फल किसके खाते में जाएगा। राजा किसको पता ही नहीं था राजा जिसको पता ही नहीं था कि खाना जहरीला हो कैसे गया। रसोइया जिसको पता ही नहीं था कि खाना बनाते समय वह जहरीला हो कैसे गया। चील जो जहरीला सांप लिए राजा के घर के ऊपर से गुजरी। वह सांप जिसने अपनी आत्मरक्षा में जहर निकाला। बहुत दिनों तक यह मामला यमराज के पास बिना निर्णय के विचाराधीन रहा। फिर कुछ समय बाद कुछ लोग राजा से मिलने उस राज्य में आए और उन्होंने किसी महिला से महल का रास्ता पूछा। उस महिला ने महल का रास्ता तो बता दिया, पर रास्ता बताने के साथ साथ उन लोगों से ये भी कह दिया, देखो भाई जरा ध्यान रखना, वह राजा आप जैसे लोगों को खाने में जहर दे के मार देता है। बस जैसे ही उस महिला ने ये शब्द कहे, उसी समय यमराज ने निर्णय ले लिया कि उन मृत लोगों की मृत्यु के पाप का फल इस महिला के खाते में जाएगा और इसे उस पाप का फल भुगतना होगा। यमराज के दूतों ने पूछा, प्रभु ऐसा क्यों, जबकि उन मृत लोगों की हत्या में उस महिला का कोई भूमिका भी नहीं थी। तब यमराज ने कहा कि भाई देखो, जब कोई व्यक्ति पाप करता है तब उसे बड़ा आनंद मिलता है, पर उन मृत लोगों की हत्या से ना तो राजा को आनंद मिला और ना ही उस रसोइया को आनंद मिला और ना ही उस सांप को आनंद मिला और ना ही उस चील को आनंद मिला, पर उस पाप कर्म की घटना की बुराई करने के भाव से बखान कर उस महिला को जरूर आनंद मिला। इसलिए राजा के उस अनजाने पाप कर्म का फल अब इस महिला के खाते में जाएगा। बस इसी घटना के तहत आज तक जब भी कोई व्यक्ति जब किसी दूसरे के पाप कर्म का बखान बुरे भाव से बुराई करता है, तब उस व्यक्ति के पाप हिस्सा उस बुराई करने वाले के खाते में भी डाल दिया जाता है। अक्सर हम जीवन में सोचते हैं कि हमने जीवन में ऐसा कोई पाप नहीं किया, फिर भी हमारे जीवन में इतना कष्ट क्यों आता है। ये कष्ट और कहीं से नहीं बल्कि लोगों की बुराई करने के कारण उनके पाप कर्मों से आया होता है, जो बुराई करते ही हमारे खाते में ट्रांसफ़र हो जाता है। अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। राधे राधे दोस्तों, अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ मैं लेकर आती रहूँगी।
और कोशिश कीजिएगा कि इस कहानी में जो भी दिया हुआ है उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये सही बात है कि हम किसी की बुराई करते हैं तो भले हम उस पाप को नहीं किए रहते हैं, लेकिन फिर भी उस पाप का जो है कुछ न कुछ फल हमें भुगतना पड़ता है। क्योंकि गलती से भी किसी की बुराई करते हैं तो उसका भागीदार हम कहीं ना कहीं खुद बनते हैं। तो निंदा, चोरी, हत्या, पाप, निंदा, बुराई सबसे बचे और राधे राधे बोलते रहें। राधे राधे।